क्या था? कंसेंट्रेट, दूसरा काम था गेज द मूड, और तीसरा इंपॉर्टेंट काम फाइंड द सेंट्रल कैरेक्टर। तो कौन है सेंट्रल कैरेक्टर? हु शुड बी द सेंट्रल कैरेक्टर? कौन है सेंट्रल कैरेक्टर? हु शुड बी? टेल मी। सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं। आप बताओ, आप मूवी देखने जाते हो, कौन सी मूवी देखी लेटेस्ट? हे भगवान, और कोई देखी? मैंने नहीं देखी इसलिए मुझे समझ नहीं आया। एनी गुड मूवी दैट यू हैव सीन रिसेंटली, ऑल ऑफ यू? मजाक बना दिया। चलो उरी, कोई भी मूवी तुम्हें बताना पड़ता है क्या कि इसका हीरो ये है? मैं वो अपने सर पे लगा के घूमता, आई एम हीरो? नहीं, खुद ही समझ में आ जाता है। तो खुद ही समझ में आ जाएगा सेंट्रल कैरेक्टर क्या है, बताना पड़ेगा? समझ में आ जाएगा, बिकॉज सारी स्टोरी जो है, सारा एक्शन जो है वो उसके आसपास ही घूम रहा है। He will emerge out of it. What is the word I am using? The character, it will emerge. अवतरित होगा वो। इमर्ज का मतलब क्या है? अवतरना। तो भगवान जो है वो कभी पैदा नहीं होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं, मानुष रूप लेते हैं, मनुष्य का रूप लेते हैं भगवान, है ना? तो वो अपने आप दिखेगा सेंट्रल कैरेक्टर। सेंट्रल कैरेक्टर भी अपने आप दिखते हैं, जोकर भी अपने आप ही दिखते हैं। राहुल गांधी को बताना नहीं है। He will himself tell. It will appear. समझ में आ रहा है? अगर मेरी सच बात मानो तुम, तो नरेंद्र मोदी के सबसे अच्छे दोस्त जो हैं वो राहुल गांधी हैं। बताओ गलत बोल रहा हूं तो? He is making his fight so easy. समझ रहे हो? कभी किसी जोकर के हाथ में सत्ता नहीं देनी चाहिए। आपको अगर एग्जाम्पल चाहिए तो यूक्रेन से ले लो। Zelensky was a comedian. Zelensky, who is the president of Ukraine, was actually a comedian, stand-up artist. You made him the president. Now, Bhutto, Ukraine has gone 100 years behind. It will take at least 100 years or 50 years for Ukraine to come back to where it was. It was a very progressive country at one point of time. Similarly, Kejriwal is a comedian. You make him the Prime Minister of India, what will he do to this nation? He will खत्म कर देगा देश को, अफगानिस्तान बना देगा, वो फिनिश कर देगा। लालू प्रसाद को तो कॉमेडियन है वो, गुड फॉर नथिंग। बिहार का श्राप, भगवान ने जब श्राप दिया ना उस पाटलिपुत्र को और मगध को, जो रिच थी, richest in the history area is that, and then God said, now I'm sending you this joker, and this joker not only ruined Bihar, it has taken Bihar 50 years behind. कभी वापस पता नहीं कब आएगा। वो दुख होता है कि मतलब ये भी हो सकता है एक देश के साथ, एक राज्य के साथ। समझ में आ रहा है? सो सेंट्रल कैरेक्टर, यू डोंट हैव टू, दिमाग कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इट विल इमर्ज। सिंपल सा फॉर्मूला जिसके आसपास एक्शन है। करेक्ट रितिका, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतनी सीरियस क्यों हो? अगर मान लो पिक्चर में एक ही कैरेक्टर है तो कौन है सेंट्रल कैरेक्टर? मान लो दो कैरेक्टर हैं, यू विल बी एबल टू मेक आउट कि एक आदमी अगर लेटा पड़ा है जिसमें कोई एक्शन ही नहीं है, तो उसको अगर मैं सेंट्रल कैरेक्टर बनाऊंगा तो मैं स्टोरी क्या लिखूंगा? तो सो रहा है डीजीपी, तो उसको बनाओगे कि अजय देवगन को बनाओगे? समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो कोई तुमने ऐसी मूवी देखी जिसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो वुमन है, जैसे क्वीन, कंगना रनौत की बहुत अच्छी मूवी है। तो अब क्या कहोगे? नहीं यार ये तो लड़की है, मैं इसको कैसे, हाउ कैन आई मेक हर द हीरो? ऐसा करोगे? तो सेंट्रल कैरेक्टर विल बी अ गर्ल बिकॉज शी इज द वन हु इज होल्डिंग द एक्शन। So it means your central character is independent of gender. You agree to meet? Yes, sir.
यू कैन नॉट से कि चूंकि सेंट्रल कैरेक्टर कंगना रनौत लड़की है इसलिए वो मेरा हीरो नहीं है, मेरा हीरो तो राजकुमार राव है बिकॉज वो लड़का है और मैं लड़का हूं। ऐसा नहीं है। तो ये सेंट्रल कैरेक्टर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ, नॉट डिपेंडेंट अपॉन जेंडर, इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द एज ऑल्सो। कोई ऐसी मूवी देख रहे हो मान लो जिसमें बंदा जो है वो ओल्ड है, जैसे कि 102 नॉट आउट बाय अमिताभ। नाउ अमिताभ इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इवन इफ ही इज ओल्ड। यू आर सीइंग अ मूवी इन विच चाइल्ड इज अ हीरो, होम अलोन, तो हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर? दैट चाइल्ड। So simple to correlate, right? Yes, sir. Am I telling anything out of the box logic? Yes, sir. So central character will emerge. It's not that you have to force. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Gauge the mood. Central character emerges. Allow the theme to auto generate. थीम ऑटो जनरेट होगी। फिर एक बार तुमने मूड पकड़ लिया ना, अपने आप थीम बन जाएगी। समझ में आया? yes, वो भी ऑटो में ही होगा। इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस, इट इज अ मेंटल प्रोसेस। समझ में आ रहा है नैन्सी? yes, कहाँ दिमाग है बताओ? आर यू हियर? हाउ मच परसेंट ऑफ नैन्सी इज हियर एंड हाउ मच इज नॉट हियर? 100% इज हियर। ठीक। तो थीम शुड ऑटो जनरेट। आप इसमें मेहनत मत करो। अगर आप ह्यूमन हो, अगर आप इमोशन समझते हो, अगर आपने जिंदगी जी है, अगर आपने लोगों को समझा है, पढ़ा है, थीम तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा भैया। समझ में आया? वेयर इज योर एफर्ट देन? दैट इज कैप्चर द मोमेंट, कैप्चर द हो क्या रहा है उस समय, उस पिक्चर में क्या हो रहा है। देयर एट दैट मोमेंट व्हाट इज, यू हैव टू डिस्क्राइब इट, पुट इट इन वर्ड्स। Whatever is happening, you have to put it in words. Can you put it in words? Who thinks he cannot put it in words? Everyone can. मतलब वह इंसान वहां बैठ के खाना बना रहा है, ठीक है, ये शब्दों में लिखना बहुत मुश्किल है। उसके बगल में एक महिला बैठी है, वह उसका सहयोग कर रही है, ये तो है। क्या हम लिख नहीं सकते? So you have to bring the story to present. Present is what you are seeing. Whatever you are seeing is the present. So you have to bring the story there first. So what will be the first step? Let me finish this part, then I'll come. So capture the moment, then here your build the story जो आएगा, बेसिकली व्हाट हैपेंड वाला, यहां पे आपकी इमेजिनेशन काम आएगी। जो इमेजिनेटिव स्किल की बात हो रही है ना, जो मैं कह रहा हूं सबकॉन्शियस में स्टोरेज भरो, खाली मत रखो रितिका की तरह। खाली तुम्हारा सबकॉन्शियस भरना शुरू किया, हाँ, खूब सारे इमेजिनेशन भरो। कैसे भरेंगे? पढ़ो, समझो, कनेक्ट करो, मूवीज देखो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, इट विल बी फिल्ड, इट विल स्टार्ट गेटिंग फिल्ड आइडियाज। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ। स्टोरी में क्या चाहिए? तुमने स्ट्रेच करके ले आए कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, अब क्या जो होगा, यहां पे तुम्हारी इमेजिनेशन काम आएगी। अच्छा ये बताओ, जब हमें इमेजिन ही करना है तो हम बुरा क्यों इमेजिन करें? तो हमारे हाथ में है ना। मान लो कोई बंदा मरता हुआ दिख रहा है, मरा नहीं दिख रहा है, मरता हुआ, तो उसको हम मार दें, हम जिंदा कर देते हैं। इट इज आवर इमेजिनेशन। क्यों मोहित? तुम्हें लग रहा है कि बंदा मरने वाला है, लग रहा है, बट मरा तो नहीं है, तो उसको मारना जरूरी है? जिंदा कर दो। तरह तरह के डॉक्टरों को दिखाया, मिले जुले, सेवा की, अच्छे से न्यूट्रिशन दे, बच गया वो, एंड ही बिकेम हेल्थी एंड ही अगेन बिकेम। बात समझे मेरा? व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज मूड कैन बी नेगेटिव। तुम्हारा भी मूड नेगेटिव हो सकता है कभी,
तुम्हें भी कभी कभी गुस्सा आ सकता है, आता ही होगा, घर पे चिल्लाते ही होगे। मूड कैन बी नेगेटिव, स्टोरी कैन नॉट नीड नॉट टू बी नेगेटिव। वो तो आपकी इमेजिनेशन है। जबरदस्ती जरूरी है क्या उसको नेगेटिव बनाना? तो स्टोरी कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव इवन इफ द मूड इज नेगेटिव। ये बात मेरी समझ में आ गई? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ नेगेटिव स्टोरीज। व्हाट इज अ नेगेटिव स्टोरी? सिक स्टोरीज। सिक स्टोरीज, सैड स्टोरीज। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करता रहा, फाइनल एग्जाम में भी फेल हो गया। क्यों? तुम्हारे हाथ में था ना उसको पास करना, क्यों फेल कर दिया उसको? उसके बाद वो छठी मंजिल से जाके लोगों ने बहुत उसके लिए अच्छी अच्छी बातें कही। इट्स नेगेटिव, सिक स्टोरी। उसकी बीवी ने उसकी बहुत सेवा की, करती रही, परंतु वह नहीं बचा, मर गया। क्यों मार दिया उसको? मारा क्यों उसको जब बीवी बेचारी सेवा कर ही रही थी? हैं? प्रॉपर्टी के लिए मार दिया उसको? क्यों विशाल, कहाँ हो तुम? नहीं हो? अच्छा बताओ कितने % विशाल यहाँ है? मैं बता रहा हूँ, योर फेस इज योर मिरर, ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट हाइड इट। तो कम हियर। ठीक है, तो मूड नेगेटिव होने दो, होगा। डिफिकल्ट स्टोरीज में मूड विल बी नेगेटिव, तो तुम्हारी इमेजिनेशंस को नेगेटिव मत रखो, तुम्हारी सोच को, उम्मीदों को नेगेटिव मत करो। एक बहुत खूबसूरत ट्विटर पे एक बंदे ने डाला था, he was aspiring to become an IAS. It's a true story. Anyone if you can search also, मुझे उसका नाम बताओ, सर्च करो। तो he says कि वो लास्ट में क्या हुआ, रिटर्न देता रहा तो प्रीलिम्स नहीं निकला, प्रीलिम्स निकला तो प्रीलिम्स निकलते निकलते बहुत दिनों के बाद प्रीलिम्स निकला, 7-8 पता नहीं कितने अटेम्प्ट के बाद फाइनली मेंस निकला। तो 2-3 बार में प्रीलिम्स निकला, फिर 2-3 बार में शायद मेंस निकला। मेंस निकला, उसका आखिरी चांस था, उसका इंटरव्यू में ही वाज नॉट selected and it took him 10 years। तो बड़ी खूबसूरत लाइन यूपीएससी के बाहर खड़े होकर उसने टाई सूट में खड़े होकर बोला, 10 years down the line still I rise। मैंने 10 साल अपने दिए, चले गए, वो वेस्ट हो गए, पर मैं अभी फिर भी खड़ा हूं। क्या दर्शाता है उसके बारे में? उसकी एटीट्यूड दर्शाता है। क्या नाम है देखो जरा उसका, 10 years डाउन द लाइन, कुछ ऐसे टाइप करोगे ना, उस बंदे का नाम आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो इमेजिनेशन पार्ट है, बिल्डिंग द स्टोरी, इट इज अप टू योर इमेजिनेशन, आपके थॉट प्रोसेस पे है। अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव इमेजिनेशन करेंगे। इवन मैं बता रहा हूँ, डेड बॉडी को देख के भी आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं। कैसे? ऑर्गन कौन बोल रहा है? सपोज देयर इज अ ओल्ड मैन, ग्रैंडफादर डाइड, it was his wish that when he dies my organ should be donated. So as a good grandson, he felt bad, he felt sad at the loss of his grandfather. Then to fulfill his wishes, he coordinated with the doctor, donated his organs, and many of the people got life through him. He felt sad, good that his wishes of his grandfather were honored. So is it a sad story? Is it a good story? समझ में आया? तो आप, क्या नाम है? रजत साम्याल। देखो उसको, रजत साम्याल ग्रुप में डाल दो ना, ये सब ग्रुप में डालना शुरू कर दो। कुछ मैंने भी कुछ डाला था अभी, देखा होगा तुमने, PYQs OIR वगैरह कुछ डाला था, नहीं डाला था? अभी डाल देता हूँ, भर देता हूँ। समझ में आया? समझ में आया? रजत साम्याल की कितनी खूबसूरत बात है ये। और देखो फोटो दिखाओ उसका जरा, स्टाइल में खड़े होकर फोटो खिंचाया, ऐसा नहीं कि दुखी होकर खिंचाया है। उसका इमेज देखो ना, इमेजेस में जाओ। तो बात मेरे समझे? तो इतने स्टेप के बाद लास्ट स्टेप क्या रह गया? कंक्लूड। कैसे कंक्लूड करोगे?
पॉजिटिव नहीं, ग्रैटिट्यूड. He felt happy. He felt happy that he could save his life, that life, or he could be of use. दिखाओ जरा, मुझे भी दिखाओ. टर्न कर दो बस कैमरा. हाँ, दिस गाय यूपीएससी के बाहर खड़ा है ना, रजत सामने. एंड उसकी वो लाइन बड़ी फेमस हो गई थी ट्विटर पे, 10 years down the line and still I. तो ये आपका पर्सपेक्टिव है, आप कैसे देखते हो. आप अगर कहो 10 years down the line and here I am lying flat. है कि नहीं मोहित? एग्री विथ मी? सो वेयर वर वी? लास्ट लाइन इज कंक्लूजन. कंक्लूजन में ये मत कहो कि उसको फिर बुलाया गया, प्रेसिडेंट ने उसको गोल्ड मेडल दिया, प्राइम मिनिस्टर ने सिल्वर मेडल दिया, फिर उसको हाथी पे बिठाया गया, रिपब्लिक डे परेड में घुमाया गया. नहीं. He felt happy that he could save someone's life or he could, rise up to the occasion. बात समझ में आई? पक्का? 110%. बंद कर दो इसको. बंद हो गया? कितने मिनट का आया? हो गया ना?